गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, है ना। कहाँ पर थे हम? चलिए सामान्य वर्ष और अधिवर्ष, है ना। करते स्टार्ट। देखिए, एक था सामान्य वर्ष और एक था अधिवर्ष। प्रायिकता टॉपिक हमारा चल रहा है। एक सामान्य वर्ष था और एक था आपका अधिवर्ष, है ना। आपको बताया था मैंने सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, मतलब 52 सप्ताह पूरे और एक दिन एक्स्ट्रा। ये 365 दिन की ये कहानी थी कि 52 सप्ताह पूरे और एक दिन एक्स्ट्रा, है ना। ठीक है। और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, 366, जिसमें 52 सप्ताह पूरे और कितने दिन एक्स्ट्रा? 2 दिन, है ना। 52 सप्ताह पूरे और 2 दिन एक्स्ट्रा, ये 366 दिन की कहानी थी, है ना। याद होगी आपको, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इनके ऊपर सवाल कैसे बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, हाँ देखिए, जैसे सवाल आया आपके सामने, ठीक है। जैसे सवाल की भाषा आई, ठीक है। किसी सामान्य वर्ष में, किसी सामान्य वर्ष में किसी सामान्य वर्ष में क्या प्रायिकता है कि, है ना, ये अधिवर्ष उधर लिखेंगे। किसी सामान्य वर्ष में क्या प्रायिकता है कि, है ना, किसी सामान्य वर्ष में क्या प्रायिकता है कि, क्या प्रायिकता है कि 53 सोमवार आए। पहली प्रायिकता 53 मंडे, सोमवार लिखा हुआ आएगा में इंग्लिश, 53 मंडे आए। 2, या फिर 53 फ्राइडे आए, शुक्रवार। 53 सोमवार आए, 53 शुक्रवार आए। क्या प्रायिकता है? 53 शुक्रवार आए, ठीक है। तीसरा, ठीक है, जैसे, है ना, अलग अलग प्रायिकता हो सकती। किसी सामान्य वर्ष में क्या प्रायिकता है कि 53 सोमवार आए, या फिर दूसरा सवाल क्या प्रायिकता है कि 53 शुक्रवार आए, या फिर तीसरा सवाल 53 सोमवार, एम मतलब मंडे, है ना, 53 सोमवार या और, हिंदी में लिखता हूँ या, है ना, अंग्रेजी में इसकी जगह और लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और, है ना। 53 मंडे सोमवार, 53 सोमवार या 53 मंगलवार, ट्यूसडे, है ना, मंगलवार। 53 सोमवार या 53 मंगलवार आए, ठीक है। एम का मतलब सोमवार है और ट्यूसडे का मतलब मंगलवार है ना, ठीक है। चौथा सवाल 53 मंगलवार या 53 रविवार आए, संडे, है ना, संडे, ठीक है। मंगलवार 53 मंगलवार या 53 रविवार आए। आई बात समझ में, ठीक है। और का, या का मतलब और अंग्रेजी में, है ना। पांचवा 53 सोमवार तथा 53 मंगलवार आया, है ना, 53 ट्यूसडे, ठीक है। ये या वाला केस है, तथा वाला केस है। चलिए सेम सवाल उधर भी होगा। किसी अधिवर्ष में क्या प्रायिकता है कि, किसी अधिवर्ष में क्या प्रायिकता है कि, सेम कॉपी कर देंगे, है ना। 53 सोमवार आए, 53 शुक्रवार आए, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ इधर, ठीक है। 53 सोमवार आए। दूसरा सेम सवाल 53 शुक्रवार आए, फ्राइडे। तीसरा भी सेम सवाल 53 सोमवार या 53 मंगलवार आए, 53 सोमवार या 53 मंगलवार आए, है ना। चौथा 53 मंगलवार या 53 रविवार आए, 53 मंगलवार या
53 रविवार आए, है ना, ठीक है। 5वां 53 सोमवार तथा 53 मंगलवार आए, तथा 53 मंगलवार आए। 5 सवाल सेम है। छठा एक और बना रहा हूं मैं इसमें, 53 सोमवार तथा 53 शुक्रवार आए, फ्राइडे, है ना, ठीक है, शुक्रवार। ये सवाल है ना। इस प्रकार के सवाल इसके ऊपर बनते हैं, तो सारे सवाल हम कर लेते हैं ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन इन केस आता है तो हम छोड़े ना उसको, है ना। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें सारी मैं करवा दूंगा आपको, है ना। फिर हम नोट्स पर आएंगे, नोट्स के क्वेश्चंस पर आएंगे, जो नोट्स आपको मिले हैं ना। चलिए ठीक है, चलो भैया अब सुनिए मेरी बात। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 53 ही संख्या है, यहाँ भी संख्या सारी 53 है, क्योंकि इनमें संभावनाएं 53 पर ही बनेगी। किस पर बनेगी? संभावना जो बनेगी ना इन सवालों में, वो किस पर बनेगी? 53 पर ही बनेगी। आई बात समझ में? 52 नहीं आ सकता यहाँ पे। यदि 52 आता है तो फिक्स है, वो तो संभावनाएं बनेंगी नहीं। 52 तो निश्चित है कि यार सुनिए ना मेरी बात, 52 सप्ताह तो फिक्स है। आप समझना है, जो बोल रहा हूँ समझना जरूरी है ना, ध्यान देना। 53 ही क्यों लिखा है? सवाल 53 सोमवार, 53 मंगलवार, 53 संख्या पर ही क्यों है ना। 53 के बाद 54 पे भी हो सकता है, 52 पे भी हो सकता है। ऐसा क्यों ऐसा आता है? क्योंकि इसमें देखिए, अब 52 सप्ताह तो फिक्स है, यानी कि सोमवार से रविवार तक 7 दिन 52 बार तो आएंगे ही आएंगे, तय है। तो कोई भी दिन हो, सोमवार 52 बार आने की प्रायिकता बनेगी नहीं, निश्चित है, तय है कि भैया 52 सप्ताह पूरे हैं तो 52 बार सोमवार का आना तय है, 52 बार मंगलवार का भी आना तय है, 52 बार 7 दिनों का, 7 में से किसी भी एक दिन का 52 बार रिपीट होना तय है। इसलिए 52 पे संभावना तो उठेगी ही नहीं। और दूसरी बात, 53 पे संभावनाएं बनेगी। 52 सप्ताह तो फिक्स है, हर एक दिन 52 बार आएगा। अब 53 सोमवार आने की प्रायिकता, तब सुनिए मेरी बात, 52 सोमवार तो फिक्स है, 53 पे संभावना बनती है कि नहीं बनती है? तो देखिए, आखिर 53 किसी भी, बहुत नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, किसी भी एक नॉर्मल वर्ष में 53 सोमवार आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी प्रायिकता। आई बात समझ में क्लियर कि भैया 53 सोमवार आएंगे या नहीं, किसी भी एक वर्ष में, ठीक है, वही हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सुनिए, किसी भी एक वर्ष में 52 सप्ताह तो फिक्स है, यानी कि 52 बार सोमवार का आना तय है ना। 53 सोमवार का जुगाड़ जमाना है, 53 सोमवार का जुगाड़ जमाना है, 52 सोमवार तो तय है, 52 सोमवार तो तय है। केवल किसका जुगाड़ लगाना है आपको? एक सोमवार का। यदि एक सोमवार का, एक मंडे, 52 मंडे तो तय है, तो कोशिश प्रयास किसके लिए करने? एक सोमवार का जुगाड़ जमाना है। 52 सोमवार तो तय है, एक सोमवार और मिल जाए तो 53 सोमवार पूरे हो जाएंगे। अब प्रायिकता किस पे बनेगी? केवल इस एक सोमवार के जुगाड़ पर बनेगी प्रायिकता, क्योंकि भैया 52 सोमवार तो तय थे ना। 53 सोमवार की प्रायिकता निकालने का मतलब है कि 52 सोमवार तो तय है, एक सोमवार के आने की प्रायिकता ही 53 सोमवार के उद्देश्य को पूरा करेगी। रिपीट कर करके सुन लेना है जो लाइन मैंने बोली, है ना, ठीक है। तो अब एक सोमवार का जुगाड़ जाना, सुनिए मेरी बात, 52 बार, हर एक दिन 52 बार तो है, तो 52 सोमवार तो फिक्स है। अब एक ही दिन बचा हमारे पास। आई बात समझ में क्लियर? अच्छा, आप भी समझते 52 सप्ताह के अंदर से तो 53 सोमवार संभव ही नहीं है। 52 सप्ताह में से 53 सोमवार संभव है ही नहीं। 52 सप्ताह में 52 सोमवार फिक्स मिलेंगे, एक सोमवार का जुगाड़ लगाना है। अब ये जो एक दिन बचा है, अब सुनो मेरी बात, ये एक दिन 7 में से कुछ भी हो सकता है। ये एक दिन बचा हुआ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। डिपेंड करेगा साल कहाँ से शुरू हुआ था, वो जो भी हो, हमें नहीं पता ना कुछ भी। हमें तो संभावनाओं के बेसिस पर खेलना है, क्योंकि हमें पता कुछ भी नहीं है। ये तो नहीं दिया ना वर्ष इस दिन से चालू होता है। यदि ऐसा दे दिया जाता ना कि ये वर्ष सोमवार से चालू होता है, तो हम पता लगा लेते कि इसका एंड दिन कौन सा आएगा। यदि ऐसा दे दिया जाता कि इस वर्ष का 1 जनवरी, 1 जनवरी, नया साल सोमवार से या मंगलवार से या बुधवार से चालू हो रहा है, तो हम तो फिर आंकड़ा ही लगा लेते कि आखिरी दिन क्या आएगा। फिर प्रायिकता की बात ही नहीं होती। प्रायिकता का बात इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें पता नहीं है आखिरी दिन कौन सा है। अब सुनिए मेरी बात, ये आखिरी दिन कुल कितने प्रकार से हो सकता है? सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है ना, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है ना, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है ना। एक मिनट रुको, फिर से मिटा कर लिख देता हूं मैं इसको, है ना।
कि ये जो एक दिन बचा है कितने प्रकार से क्या क्या हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये जो एक दिन बचा है ना, ये एक दिन आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सातों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए ये जो एक दिन बचा, ये आपका सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये जो एक दिन बचा, ये सातों में से कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? क्लियर? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब आप ये समझिए यहां से कि यार ये बचा हुआ एक दिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये एक दिन कुल कितने प्रकार से हो सकता है? 7। देखो 52 सोमवार तो फिक्स है, प्रायिकता इस पर नहीं निकलेगी। प्रायिकता केवल एक सोमवार की निकालनी है हमें। एक सोमवार की प्रायिकता निकालना ही 53 सोमवार की प्रायिकता हो जाएगी। तो एक सोमवार, ये जो एक दिन बचा, इस पे एक सोमवार आने की प्रायिकता क्या है? तो बताइए इस एक दिन के प्रतिदर्श समष्टि में कितने एलिमेंट आएंगे? आप सोचिए ना, प्रैक्टिकली ये एक दिन कुल कितने प्रकार से हो सकता है? 7। अच्छा, हमारी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? आप तो सब जानते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे कुल परिणाम नीचे आते हैं, टोटल, है ना। और अनुकूल परिणाम, हमारे फेवर वाले परिणाम कहाँ आते हैं? ऊपर। टोटल परिणाम नीचे। तो बताइए ये जो एक दिन बचा, इसके कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 7। और 7 में से हमारी मांग एक सोमवार की है, तो 7 में से सोमवार एक ही है ना, एक ही फेवर करेगा। या फिर इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। बिल्कुल प्रैक्टिकल, कोई घोटाला नहीं कर रहा हूँ, 1% भी नहीं छिपा रहा हूँ, बिल्कुल खुला करके रख रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल क्लियर चीज़ें, बिल्कुल समझना है ना। ये एक दिन बचा हुआ, सातों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस एक दिन पे प्रायिकता निकलेगी। एक दिन में एक सोमवार की प्रायिकता निकालना ही 52 के साथ एक मिलकर 53 सोमवार का उद्देश्य पूरा करेगा। क्लियर? क्योंकि 52 तो फिक्स है। तब सुनिए, प्रतिदर्श समष्टि 7 है। 7 में से तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं इस एक दिन के? 7। वो एक दिन कुल कितने प्रकार से हो सकता है? 7। और हमारा फेवर कौन कर रहा है इन सातों में से? हमें सोमवार चाहिए, केवल एक। तो बताइए इस एक सोमवार के आने की प्रायिकता 1/7 है कि नहीं है? तो आप ये समझिए कि पहले का आंसर 53 सोमवार का क्या आएगा? 1/7। तो भैया यदि ऐसा सवाल आया तो आप लिखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी सामान्य वर्ष में क्या प्रायिकता है कि 53 सोमवार आए? ऐसा सवाल आएगा। सिर्फ एक पूछेगा ना, इतनी सारी चीजें थोड़ी ना पूछेगा। ये तो मैं सारी चीज आपके सामने खोलकर बता रहा हूं कि किसी सामान्य वर्ष में क्या प्रायिकता है कि 53 सोमवार आए। कैसे लिखोगे इसको? ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, है ना, कि भैया एक सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और एक दिन क्या होता है? शेष। आई बात समझ में? ठीक है। अतः 52 सप्ताह और एक दिन शेष। अतः, रिपीट कर करके सुन लेना मैं जो बोल रहा हूं इसको, 52 सप्ताह और एक दिन शेष। अतः, लाइन चेंज करके, अतः 52 सोमवार का आना तय है। क्या लिखोगे? अतः, क्योंकि 52 सप्ताह है तो अतः 52 सोमवार का आना तय है ना। 52 सोमवार का आना तय है। 52 सोमवार का आना तय है। तो शेष एक सोमवार के आने की प्रायिकता ही 53 सोमवार की प्रायिकता को संतुष्ट करेगा, है ना। इस प्रकार से आपको देखो अपनी भाषा बनानी, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं। आई बात समझ में, है ना। क्या लिखेंगे आप कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह तथा एक दिन शेष होता है। अतः 52 सोमवार का आना निश्चित है। ठीक है, तो इस प्रकार एक सोमवार के आने की प्रायिकता ही 53 सोमवार के आने की प्रायिकता को संतुष्ट करेगा, या फिर एक सोमवार के आने की प्रायिकता से ही 53 सोमवार के आने की प्रायिकता प्राप्त होती है। इतना आपको लिखना है, रिपीट कर करके सुन लेना मैंने जो बोला है ना। ठीक है, उसके बाद सीधे प्रतिदर्श समष्टि बनाओगे। ठीक है ना। तो एक दिन शेष का प्रतिदर्श समष्टि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। एक दिन शेष का, देखो लिखने की कला बहुत सरल है, आप गणित समझ लो केवल, है ना। लिख तो आप अपनी भाषा में भी लोगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, आप अपनी भाषा में प्रस्तुत करें उसको। ठीक है, आपको सबसे पहले बता दें 365 दिन, 52 सप्ताह, एक दिन शेष, ऐसे करके बताना पड़ेगा। प्रतिदर्श समष्टि 7 दिन। ठीक है, अब सीधे प्रायिकता का फॉर्मूला, है ना, कि कुल संभावित परिणामों की संख्या नीचे और अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितने लिखोगे? 7। और आपके अनुकूल आपको 53 सोमवार चाहिए, तो एक सोमवार के आने की प्रायिकता निकाल रहे हो आप, तो 7 में से आपका फेवर, आपको सोमवार चाहिए ना, 7 में से सोमवार कहाँ है? केवल एक ही है, तो 1/7 प्रायिकता आएगी। तो बताइए पहले सवाल की प्रायिकता 1/7 आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर, इतनी बात है ना। पूरा फॉर्मूला लिखना, आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है,
3 नंबर में आए 2 लाइन में 3 लाइन में खत्म कर देना, है ना। पहली लाइन में सीधे सामान्य वर्ष बराबर 365 दिन, पहली लाइन में ये लिख देना। और दूसरी लाइन में क्या लिखोगे सीधे, ठीक है, कि 52 सोमवार का आना निश्चित है। इस प्रकार एक सोमवार के आने की प्रायिकता ही 53 एक सोमवार के आने की प्रायिकता से ही 53 सोमवार के आने की प्रायिकता प्राप्त होती है। ये 2 लाइन पूरी हो गई। तीसरी लाइन में सीधे प्रतिदर्श समष्टि, क्लियर, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि ये है, और सीधे उसी लाइन में प्रतिदर्श समष्टि दिखा के कॉमा लगा के उसी लाइन में प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम, कुल संभावित परिणाम और 1/7 सीधे आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब अपनी भाषा में जैसे चाहे लिखे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस सवाल को 3 नंबर में भी लिख सकते हैं, 5 नंबर में भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। 3 लाइन में भी उसको छोटा करके लिख सकते हो और 5 लाइन में भी फैलाकर स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, आराम से 5-6 लाइन भर सकते हो। क्लियर। तो पहले की प्रायिकता क्या आएगी, 1/7। दूसरे की बात कर, 53 शुक्रवार, है ना। 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता। अब सुनिए मेरी बात, 53 शुक्रवार, अब सुनिए 53 शुक्रवार की भी बात करें तो भैया 52 शुक्रवार तो फिक्स है, 52 शुक्रवार फिक्स है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। 52 शुक्रवार फिक्स है, केवल एक ही शुक्रवार की प्रायिकता ही 53 शुक्रवार को संतुष्ट करेगी कि नहीं करेगी, सेम कहानी। तो भैया बचा हुआ एक दिन 7 में से कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो यहां भी सेम, जैसे 52 सोमवार फिक्स थे, 52 शुक्रवार आपके फिक्स है ना। तो एक शुक्रवार की प्रायिकता ही 53 शुक्रवार को संतुष्ट करेगी, उसी से 53 शुक्रवार की प्रायिकता प्राप्त होती है, क्लियर। तो चलिए, ये जो एक दिन बचा है कुल कितने प्रकार से हो सकता है, 7, और 7 में से हमारा फेवर कौन कर रहा है, केवल शुक्रवार एक ही है ना 7 में से, तो 1/7 इसकी प्रायिकता भी क्या आ जाएगी, 1/7। मतलब आप इतना समझ लें कि जो है किसी भी एक दिन के 53 बार आने की प्रायिकता हमेशा क्या आएगी, 1/7। सामान्य वर्ष में, अधिवर्ष में अभी हम देखेंगे, है ना। किसी भी वर्ष में किसी एक दिन के 53 बार आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/7। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। अब 53 सोमवार या 53 मंगलवार, अब आगे क्या बोला सुनिए मेरी बात, ठीक है। ये 2 सवाल तो हो गए हमारे, अब हम आ रहे हैं तीसरे पर, ठीक है। 53 सोमवार या 53 मंगलवार, भैया 53 सोमवार आ जाए तो भी चलेगा, 53 मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, 52 सोमवार 52 मंगलवार तो फिक्स है। अब वो क्या बोल रहा है, सुनिए मेरी बात, इसके अंदर 52 सोमवार और 52 मंगलवार तो फिक्स है ना, क्लियर है ना। अब बचा हुआ एक दिन सोमवार आ जाए तो भी चलेगा और मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। आप समझिए मेरी बात को, क्या बोल रहा है वो, 53 सोमवार आ जाएंगे तो भी चल जाएंगे, या केवल 53 मंगलवार आ जाएंगे तो भी चल जाएंगे। मतलब सोमवार भी आ जाए 53 बार तो भी अग्री। 53 बार बहुत सरल सी चीज़ है, प्लीज़ समझिए ना। 53 बार मतलब सोचिए, बी प्रैक्टिकल, इस एक साल के ऊपर खेल रहे हो आप। 52 सप्ताह हैं तो 52 सोमवार और 52 मंगलवार तो फिक्स है। अब वो बचा हुआ एक दिन, आप जानते हैं बचा हुआ एक दिन, इसको छोड़िए क्या मांगा, हर एक दिन 52 बार आएगा तो 52 सोमवार और 52 मंगलवार तो फिक्स होगा इसमें, ठीक है। बचा हुआ एक दिन 7 प्रकार से हो सकता है। अब 7 में से कितनी और फेवर है उसका, उसकी मांग के अनुसार 7 में से उसका सोमवार पर भी फेवर है और मंगलवार पर भी फेवर है। समझिए आप बात को, 7 में से 2 पे फेवर है उसका, है ना, कि भैया 52 सोमवार तो 52 मंगलवार इसमें तो आ ही गए। अब 53 सोमवार बन जाए तो भी चलेगा, 53 मंगलवार बन जाए तो भी चलेगा। आई बात समझ में, ठीक है। यानी कि जो एक दिन बचा वो एक दिन के कुल संभावित परिणाम 7 है, 7 में से एक सोमवार आ जाए तो भी चलेगा और एक मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। यदि 7 में से एक सोमवार आया तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता आ जाएगी, 53 सोमवार बन जाएंगे। और यदि 7 में से वो एक दिन मंगलवार आया तो 53 मंगलवार सेटिस्फाई हो जाएगा। वो बोल रहा है ना यार, देखो यार ऐसा है कि आप तो एक काम करो, 53 सोमवार आ जाए तो भी देखो टाइम लूँगा थोड़ा सा यार, है ना, टाइम तो लूँगा, है ना। 53 सोमवार आ जाए तो भी चलेगा या फिर 53 मंगलवार आ जाए ना तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, उसकी भावनाएं क्या है कि भैया वो जो एक दिन बचा ना यार, वो एक दिन सोमवार आ जाए तो भी चल जाएगा और वो एक दिन मंगलवार आ जाए तो भी चल जाएगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर। तो वो बचा हुआ एक दिन 7 में से सोमवार आ जाए तो भी चल जाएगा, मंगलवार आ जाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि 53 सोमवार में भी अग्री है, राजी है, और 53 मंगलवार में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। तो 53 सोमवार 53 मंगलवार के हिसाब से बचा हुआ एक दिन सोमवार आ जाए तो भी चलेगा और बचा हुआ एक दिन यदि मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि बचा हुआ एक दिन यदि सोमवार हो गया किस्मत से तो 53 सोमवार वाली मांग पूरी हो रही है उसकी। अग्री भैया, 53 सोमवार आ जाए तो भी चलेगा, या फिर केवल मान लो बचा हुआ एक दिन किस्मत से मंगलवार ही हुआ तो भी राजी है वो,
कि भैया 53 मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। आई बात समझ में? तो ये जो बचा हुआ एक दिन है, एक दिन कुल कितने प्रकार से हो सकता? 7। 7 में से 2 जगह फेवर कर रहा है वो क्लियर, तो 53 सोमवार आ जाए तो भी चलेगा, या फिर 53 मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। तो इसकी प्रायिकता आएगी 2/7। कितने फेवर कर रहे हैं? 2। आती है क्या बात समझ में? आप इसको रिपीट कर करके देख सकते हैं आराम से, है ना? ठीक है, चलिए और आगे चले थोड़ा सा, है ना? 53 मंगलवार या 53 रविवार, 53 मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा, 53 रविवार आ जाए तो भी चलेगा, है ना? तो देखिए थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, इसको फिर से बना देता हूँ, है ना? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और सैटरडे एंड संडे, क्लियर? ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? 53 मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा, 53 रविवार आ जाए तो भी चलेगा, ये बचा हुआ एक दिन। देखो 52 तो फिक्स है यार, प्रायिकता तो केवल एक एक दिन के लिए निकलेगी, मतलब वो एक दिन मंगलवार हो जाए तो भी चलेगा, या फिर एक दिन मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा, या फिर वो एक दिन रविवार आ जाए तो भी चलेगा। तो बताइए फिर से 7 में से 2 जगह फेवर कर रहा है, इसकी प्रायिकता भी 2/7 आएगी या नहीं? 52 तो फिक्स है यार, प्रायिकता तो एक एक के लिए निकाल रहे हो ना, तो 52 तो हटा दो आप, एक मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा और एक रविवार आ जाए तो भी चलेगा। तो 7 में से जो बचा हुआ दिन है, मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा, रविवार आ जाए तो भी चलेगा, यानी कि 7 में से 2 पे फेवर कर रहा है वो, एक मंगलवार आ जाए। 52 तो काट दो सीधे आप, 52 माइनस करके इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक मंगलवार या फिर एक रविवार। तो 7 में से एक मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा, या फिर एक रविवार आ जाए तो भी चलेगा, 7 में से 2, ठीक है। अब 5वें पर आते हैं। 5वें सवाल की बात करें, 53 सोमवार तथा 53 मंगलवार, इसकी प्रायिकता 0 आएगी, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि यार तथा का मतलब एक ही वर्ष में, तथा का मतलब है कि उस एक ही वर्ष में, उस एक ही वर्ष में, मान लो 2019, मान लो कोई वर्ष है 2019, एक 2019 में ही 53 सोमवार भी होना चाहिए, 53 मंगलवार भी होना चाहिए। किसी एक ही सामान्य वर्ष में, 365 दिन के किसी एक ही वर्ष में ये दोनों चीज़ें एक साथ होना संभव नहीं। तथा का मतलब दोनों एक साथ, राम तथा श्याम, राम और श्याम दोनों चाहिए एक साथ। तथा का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब उभयनिष्ठ, अभी हम पढ़ेंगे थ्योरी में आगे, है ना? तो तथा का मतलब ये होता है कि ये और ये दोनों एक साथ चाहिए। आई बात समझ में? 53 सोमवार भी तथा 53 मंगलवार भी, दोनों एक साथ चाहिए। आई बात समझ में? ये मतलब होता है तथा का। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक छोटी सी बात, प्रायिकता तो छोड़िए, मैं आपको प्रैक्टिकली बात समझा दूं कि यार सीधी सी बात है, किसी भी एक वर्ष में, अधिवर्ष में नहीं, 366 नहीं, 365 दिन के किसी भी वर्ष में कोई भी 2 दिन, कोई भी 2 दिन, सोमवार मंगलवार, सोमवार से रविवार तक में कोई भी 2 दिन 53 बार आना संभव नहीं है। प्रैक्टिकली आप देख लेना, हिसाब लगा लेना, कोई वर्ष लेना, क्या संभव नहीं है कि भैया 52 सप्ताह है पूरे। अब 52 सप्ताह में 52 सोमवार भी आ गए, 52 मंगलवार भी आ गए, मतलब हमने जुगाड़ केवल एक सोमवार और एक मंगलवार का लगाना है। हमें व्यवस्था किसकी जमानी है? एक सोमवार और एक मंगलवार की व्यवस्था हमें जमानी, ये आप ध्यान दें, है ना? आपको एक सोमवार और एक मंगलवार की व्यवस्थाएं जमानी है, ठीक है ना? एक सोमवार तथा एक मंगलवार, इसको छोड़िए आप, तो आपका सवाल कैसा है कि भैया 52 सोमवार 52 मंगलवार तो फिक्स है यार, 52 सप्ताह है, तो एक सोमवार और एक मंगल तथा, इसका मतलब क्या है कि एक सोमवार एक मंगलवार दोनों एक साथ चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए। अब आप सोचिए, दिन ही एक बचा है, भी प्रैक्टिकल यार, कितनी शानदार बात है ना? जब दिन ही एक बचा है तो 2 दिन लाओगे कहां से? 52 सप्ताह तो खत्म हो गए एक साथ, 52 सप्ताह के, है ना? 52 सप्ताह के पूरे सर्कल में 52 सोमवार 52 मंगलवार फिक्स हो गए, तो 52 सप्ताह को तो डिलीट मार दिया हमने, और यहां से 52 दिन भी डिलीट कर दिए। केवल अब प्रायिकता क्या है कि बचा एक दिन है, इस एक दिन में से आप 2 दिन इकट्ठा कैसे लाओगे? दिन तो एक ही बचा है ना, वो एक दिन या तो केवल सोमवार होगा। 365 दिन में से ये 364 दिन है, ये प्लस एक दिन, 364 दिन तो गए, अब एक ही दिन बचा है। 364 दिन गुजर गए, 364 दिन गुजर गए और गुजर गए, कल तक 364 दिन एंड हो गया, और उन 364 दिनों में 52 सोमवार 52 मंगलवार लिख लिया हमने। अब आज का आखिरी दिन है, अब आप ही बताइए, दिन तो एक ही, इस एक ही दिन में सोमवार मंगलवार दोनों कैसे निकालेंगे आप? तो तथा वाले केस की प्रायिकता इसमें क्या आएगी? 0, संभव नहीं है। कैसे लिख सकते हैं इसको? ठीक है,
कि भैया 365 दिन में 52 सप्ताह होते, अतः 52 सोमवार तथा 52 मंगलवार का आना तय है। क्लियर, तय है, ठीक है। लेकिन अब एक ही दिन शेष है ना हमारे पास अंत में। इस प्रकार हमें एक ही दिन, वर्ष का 52 सप्ताह के अतिरिक्त वर्ष में एक ही दिन शेष है और हमें आवश्यकता है एक सोमवार तथा एक मंगलवार की। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, आवश्यकता क्या है, एक ही दिन शेष है ना, 52 सप्ताह के अतिरिक्त एक ही दिन शेष है और उस एक ही दिन में एक सोमवार तथा एक मंगलवार, 2 दिनों का आना संभव नहीं है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 0। आई बात समझ में। तो तथा वाले केस की प्रायिकता इसमें क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है। तो समझ में आए, 53 सोमवार है ना, तो 52 सोमवार तो गए, एक सोमवार आने की प्रायिकता निकालनी है, तो 7 में से एक, सीधी सी बात है। 53 शुक्रवार, तो भैया 52 शुक्रवार तो फिक्स है, एक शुक्रवार की प्रायिकता निकाल रहे हो, एक शुक्रवार, तो 7 में से शुक्रवार केवल एक ही जगह, 1/7 प्रायिकता आएगी। 53 सोमवार या 53 सोमवार आ जाए तो भी चलेगा, या फिर 53 मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। तो 52 तो काट दो, इसको हटा दो और 52 काट दो, एक सोमवार या एक मंगलवार इसमें से चुनना है आपको। तो 7 में से एक सोमवार आ जाए तो भी चलेगा, या फिर एक मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। तो 7 में से 2 लोग फेवर करेंगे, सोमवार आ जाए तो भी चलेगा वो दिन, और वो दिन मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। बताइए, 2/7 प्रायिकता आएगी। क्लियर। इधर बात करें हम चौथे की, 53 मंगलवार या 53 रविवार। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, सेम सवाल है ना यार ये भी, कि भैया 52 तो हटा दो, एक मंगलवार या फिर एक रविवार। तो 7 में से कितने फेवर करेंगे, केवल 2 फेवर करेंगे, है ना। 7 में से एक मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा, या फिर रविवार आ जाए तो भी चलेगा। 7 में से कितने फेवर कर रहे हैं, मंगलवार रविवार में 2। क्लियर। और यहाँ की बात करें तथा में, तो दोनों दिन एक साथ आना संभव नहीं है, तो प्रायिकता क्या आएगी, 0। तो बस ये सवाल इसके ऊपर बनते हैं। अब ऐसे ही सेम सवाल हम इसके ऊपर देख लेते हैं ना। अब देखिए क्या है कहानी, ध्यान देना। अब 52 सप्ताह का मतलब हर एक दिन 52 बार आना तय है ना। 52 सप्ताह का मतलब है कि हर एक दिन का 52 बार 52 टाइम्स आना तो तय है। प्रायिकताओं का गेम सारा इस पर डिपेंड होगा। अब सुनिए, 2 दिन बच रहे हैं, ध्यान देना आप। इसका प्रतिदर्श समष्टि कैसा बनेगा, सामान्य वर्ष का हमेशा हर सवाल में इतना बनेगा। अब इसका प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस, ये जो बाकी के 2 दिन है साल के, है ना 366 दिन में बाकी के 2 दिन ये कैसे कैसे हो सकते हैं। बाकी के 2 दिन कौन से 2 दिन है पता है आपको, ये 30 और 31 दिसंबर है ना। 366 दिन का वर्ष लिया हमने, 366 दिन में लास्ट के 2 दिन, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो लास्ट के 2 दिन वर्ष के 30 और 31 दिसंबर। आई बात समझ में। तो 30 और 31 दिसंबर ये 2 तारीखों का कॉम्बिनेशन है, ये 2 दिन, 30 दिसंबर 31 दिसंबर। अब आप ही सोचिए, 30 दिसंबर 31 दिसंबर कुल कितने प्रकार से हो सकते हैं, यही 2 दिन बचे ना भैया, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये 2 दिन का जोड़ा बचा ना लास्ट में। ये 2 दिन कुल कितने प्रकार से हो सकते हैं, या तो सोमवार मंगलवार को जोड़ा हो ये, या फिर मंगलवार बुधवार का जोड़ा हो, या फिर बुधवार गुरुवार का जोड़ा हो ये, है ना, या फिर गुरुवार शुक्रवार का जोड़ा हो ये, या फिर शुक्रवार शनिवार का जोड़ा हो ये, या फिर शनिवार रविवार का जोड़ा हो ये, या फिर रविवार और सोमवार का जोड़ा हो। बताइए, टोटल 7 प्रकार से हो सकता है क्या, बताइए मुझे। ये 2 दिन लास्ट के 30 दिसंबर 31 दिसंबर कुल कितने प्रकार से हो सकते हैं, हमें नहीं पता ना। पता होता तो प्रायिकता की बात ही नहीं होती ना, फिर नहीं पता ना, तो हम संभावनाएं देखेंगे फिर कि यार ये लास्ट के 2 दिन कुल कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हो सकते हैं, टोटल 7 प्रकार से, है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे सर संडे के साथ वेडनेसडे भी तो हो सकता है। आप ही सोचिए, रविवार के बाद कभी बुधवार आएगा क्या, लगातार 2 दिन है क्या, रविवार के बाद डायरेक्ट कभी बुधवार आएगा क्या। या फिर आप बोले सर संडे मंडे की जगह मंडे संडे भी तो हो सकता है। तो आप ही सोचिए, पहले दिन मंडे दूसरे दिन संडे कभी आता है क्या, नहीं। तो ये 7 जोड़े केवल बनेंगे, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। तो इस सवाल अधिवर्ष की प्रतिदर्श समष्टि में कितने कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी आएगी, 7। चलो अब पहले की बात करते, 53 सोमवार आने की प्रायिकता। तो भैया आप जानते हैं 53 सोमवार में से 53 सोमवार को काट के पहले तो आप इसको एक सोमवार बना लें या नहीं, बोलिए। एक सोमवार बना लेंगे 53 सोमवार काट कर, क्योंकि 52 सोमवार तो फिक्स है। 52 सोमवार काट देंगे तो इधर से 52 सप्ताह भी गए। आई बात समझ में। अब एक सोमवार का जुगाड़ लगाना है इन 2 दिनों में। आई बात समझ में। 52 सीधे 52 सप्ताह काट दो, और ये 52 संख्या सभी में से काट दो। आई बात, सब में से काट देते हैं 52। तो यहाँ एक शुक्रवार है, यहाँ एक सोमवार है, यहाँ एक मंगलवार है,
यहाँ एक मंगलवार है, यहाँ एक रविवार है, यहाँ एक सोमवार है, यहाँ एक मंगलवार है, यहाँ एक सोमवार है, यहाँ एक शुक्रवार है, और ये 52 सप्ताह भी काट दिए। आई बात से, क्योंकि 52 सप्ताह में 52 की तो गारंटी है, मतलब प्रायिकता केवल एक एक दिन की निकलती है सभी में, और ये एक एक दिन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी के 2 दिनों पर। चलिए, तो इन 2 दिनों में एक सोमवार आने की प्रायिकता, तो सुनिए, ये 2 दिन की प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी, 7। कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या आएगी इन 2 दिनों के साथ। ये जो 2 दिन बचे, ये जोड़े में कुल कितने प्रकार से हो सकते हैं, ये 2 दिन रैंडमली, यादृच्छिक, एकदम से किसी वर्ष में देखें, किसी भी अधिवर्ष में देखें, तो 2 दिन कितने प्रकार से हो सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ सकती है, 7। हमने लगा 7 प्रकार से हो सकते हैं, और 7 में से एक सोमवार चाहिए, तो 7 में से एक सोमवार, एक तो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। बताइए 7 में से 2 फेवर करेंगे आपका। प्रतिदर्श समष्टि खुली पड़ी है, प्रतिदर्श समष्टि में बताइए टोटल 7 प्रतिदर्श बिंदु है कि नहीं है, 7 अवयव है कि नहीं, 7 एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में। 7 में से आपको एक सोमवार चाहिए ना यार, आप अपनी मांग को भी तो समझो, एक सोमवार चाहिए, तो एक सोमवार आपको इस जोड़े में भी आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। यदि ऐसा आ गया और संडे मंडे वाला जोड़ा आ गया तो भी डिमांड पूरी हो जाएगी, यानी कि 7 में से 2 लोग आपकी मांग पूरी कर देंगे। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट के 30 दिसंबर 31 दिसंबर यदि ऐसे हो गए, मान लो 30 दिसंबर 31 दिसंबर का जोड़ा सोमवार मंगलवार वाला हो गया, तो भी आपका एक सोमवार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 7 में से ये भी आपके एक सोमवार की मांग को पूरी करने में सक्षम है। दूसरा, यदि ये 30-31 तारीख रविवार सोमवार हो गई तो भी आपकी मांग पूरी हो जाएगी। रविवार सोमवार यदि होगी तो भैया आपको तो एक सोमवार का जुगाड़ यहाँ से भी लग जाएगा ना। तो बताइए 7 में से 2 लोग आपकी मांग को पूरी कर रहे हैं, तो 7 में से 2 इसकी प्रायिकता 2/7 आएगी। अब आप एक चीज़ समझिए, इसी सवाल की सामान्य वर्ष में प्रायिकता 1/7 थी, क्योंकि 7 में से केवल एक ही फेवर कर रहा था, लेकिन यहाँ एक सोमवार आपको 2 लोग दे सकते, 2 जोड़े। आई बात समझ में क्लियर। दोनों में फर्क, इधर इसी चीज़ की, इसी सवाल की प्रायिकता सामान्य वर्ष में 1/7 होती है, अधिवर्ष में 2/7 होती है। क्लियर। वैसे ही 53 शुक्रवार की प्रायिकता भी क्या आ जाएगी, 2/7। 7 में से 2 फेवर करेंगे, एक शुक्रवार चाहिए ना। अब आप सोचिए एक शुक्रवार कहाँ कहाँ मिल सकता है, एक शुक्रवार यहाँ भी मिलेगा और एक शुक्रवार यहाँ भी मिलेगा, यहाँ से भी शुक्रवार हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। तो बताइए 7 में से 2 फिर फेवर करेंगे। क्लियर। चलिए अब इधर आ जाते हैं ना, ठीक है। तो अब सुनिए 7 में से कितने फेवर कर रहे हैं देख लेते हैं। एक सोमवार आ जाएगा ना तो भी चलेगा। कैसा गरीब आदमी कितनी शांति से बोल रहा है यार, एक सोमवार आ जाए तो भी चलेगा या फिर एक मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। मतलब 7 में से 7 लोगे, एक सोमवार जहाँ दिख जाए वो भी चलेगा या फिर मंगलवार दिख जाए तो भी चलेगा। तो पहले सोमवार के हिसाब से देखते हैं। तो 7 में सोमवार कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। एक सोमवार मिल जाए ना, 2 दिन का जोड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें एक सोमवार का जुगाड़ जम जाए तो भी चलेगा और एक मंगलवार की व्यवस्था हो जाए तो भी चलेगा। तो एक सोमवार के हिसाब से तो ये 2 आ गए, आई बात समझ में। अब एक मंगलवार आ जाए तो वो भी चलेगा भैया, वो भी चलेगा हमारे। तो मंगलवार कहाँ है, यहाँ मिलेगा और मंगलवार एक यहाँ भी मिलेगा ना आपको, आई बात समझ में। सोमवार यहाँ और यहाँ मिल रहा है और मंगलवार यहाँ और यहाँ मिल रहा है। तो एक सोमवार आ जाए तो भी चलेगा, एक मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के पर्पज से 7 में से 3 आइटम फेवर कर रहे हैं क्या, देखो आप, पहला और दूसरा और तीसरा। ये दोनों में एक ही काउंट होगा ना, वो तो दोनों ओर से एक ही काउंट होगा। तो 7 में से टोटल 3 लोग फेवर किए क्या इस कहानी को। 53 सोमवार आ जाए तो भी चलेगा या फिर 53 मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा। तो बताइए 7 में से 3 लोग फेवर कर रहे हैं, 1, 2 और 3। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। देखिए इधर प्रायिकता 2/7 थी, इधर प्रायिकता 3/7 है, कहानी अलग है दोनों की, है ना। 7 में से 3 फेवर कर रहे हैं, क्लियर है इतनी बात। अब इधर की बात करते हैं, ठीक है। 53 मंगलवार या 53 रविवार, तो देखते इधर 7 में से कितने, मिटा दो इसको, रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए 53 एक मंगलवार या फिर एक रविवार, है ना। एक मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा या फिर एक रविवार आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। अब सुनिए, तो मंगलवार आ जाए तो मंगलवार यहाँ और यहाँ मिलेगा 2 जगह। तो एक मंगलवार आ जाए तो भी चलेगा और एक रविवार आ जाए तो भी। रविवार कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो इन दोनों जगह रविवार मिलेगा, यहाँ भी रविवार, यहाँ भी रविवार, यहाँ भी मंगलवार, यहाँ भी। तो बताइए 7 में से 4 फेवर कर रहे हैं क्या, तो क्या प्रायिकता आएगी, 4/7। 7 में से कितने फेवर कर रहे हैं, 4, तो क्या प्रायिकता आएगी, 4/7। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखिए 5वां, है ना। एक सोमवार तथा एक मंगलवार दोनों एक साथ चाहिए। चलिए इसको मिटा दूँ क्या मैं, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, है ना। अब देखो अगला सवाल तथा वाला केस है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो तथा वाला केस है, इस तथा वाले केस में इधर प्रायिकता 0 आती है,
क्योंकि 2 दिन एक साथ बचता एक दिन है, उसमें से 2 दिन का जुगाड़ जमाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इधर 2 दिन का जुगाड़ एक साथ जमाना और 2 दिन किस्मत से बच भी रहे, तो इधर तो 2 दिन की व्यवस्था जम। इधर क्या हो रहा था कि भैया चाहिए थे एक सोमवार और एक मंगलवार, दोनों 2 दिन चाहिए थे, बच एक दिन रहा था, एक दिन के अंदर से 2 दिन निकालना संभव नहीं था। लेकिन यहाँ तो 2 दिन एक साथ चाहिए, तथा का मतलब एक साथ, दोनों एक साथ, उभयनिष्ठ, कॉमन, इंटरसेक्शन, बाद में बात करेंगे इन टफ कठिन शब्दों की, है ना। तो एक सोमवार तथा एक मंगलवार, एक सोमवार और एक मंगलवार दोनों एक साथ चाहिए। आई बात समझ में क्लियर? तो एक सोमवार और एक मंगलवार दोनों एक साथ आपको चाहिए, तो 2 दिन का जोड़ा चाहिए आपको, और किस्मत से 2 दिन है भी। तो अब सुनिए मेरी बात, दोनों एक साथ चाहिए भैया, दोनों एक साथ, समझ आई बात? तो 7 में से कितने फेवर करेंगे? केवल एक ही करेगा, 1/7 आएगा। कैसे? ये 2 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें दोनों दिन एक साथ चाहिए, अलग अलग नहीं, एक साथ, एक ही बार में एक सोमवार एक मंगलवार का जोड़ा चाहिए। तो सोमवार मंगलवार का जोड़ा केवल एक ही तो है। अब आप सोचिए 30-31 दिसंबर यदि ये वाला जोड़ा आया तो ही तो 52 सोमवार 52 मंगलवार तो फिक्स है इसके अंदर। ये 2 दिन ऐसे आएंगे तभी तो ये 2 दिन इसके साथ मिलके 53 सोमवार और 53 मंगलवार दोनों को संतुष्ट करेंगे। समझ में आती है क्या बात मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनिए मेरी बात, है ना। ये जो 2 दिन है ना, ये 2 दिन केवल ये वाला जोड़ा होगा तभी तो उद्देश्य पूरा होगा। क्या डिमांड है, क्या मांगे कि उस एक ही वर्ष में 53 सोमवार भी और 53 मंगलवार भी। तो ये कब होगा? 52 सोमवार 52 मंगलवार तो गए, लास्ट के 2 दिन एक साथ सोमवार मंगलवार का जोड़ा होना चाहिए। तो लास्ट की 2 तारीख के सोमवार मंगलवार का जोड़ा आएगा तभी तो 52 सोमवार 52 मंगलवार के साथ एक सोमवार एक मंगलवार मिलके 53 सोमवार मंगलवार एक साथ एक ही साल में संतुष्ट होगा कि नहीं होगा? तथा का मतलब एक साथ। तो 7 में से केवल एक ही जोड़ा सेटिस्फाई करेगा। मान लो ये जोड़ा आ गया तो भैया 53 मंगलवार तो हो जाएंगे, लेकिन 53 सोमवार नहीं हो पाएंगे ना, दोनों एक साथ चाहिए ना, एक सोमवार और एक मंगलवार दोनों एक साथ, तो 7 में से एक फेवर करेगा। ये बात समझ में? चलो इधर आ जाओ, एक सोमवार तथा एक शुक्रवार, तथा यहां भी 7 में चाहिए सोमवार शुक्रवार। अब आप सोचिए सोमवार शुक्रवार एक साथ चाहिए, सोमवार शुक्रवार एक साथ का जोड़ा संभव ही नहीं है, इसकी प्रायिकता 0 आएगी। सोमवार शुक्रवार का जोड़ा संभव है क्या? नहीं पॉसिबल। सोमवार शुक्रवार का एक साथ जोड़ा पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? एक साथ सोमवार शुक्रवार का जोड़ा पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए कभी भी 53 सोमवार तथा 53 शुक्रवार दुनिया के किसी भी वर्ष में अधिवर्ष हो एक साथ आ ही नहीं सकते। ये सोमवार मंगलवार क्या थे? एक के बाद एक आने वाले दिन है। सोमवार के बाद ठीक मंगलवार ही आता ना सप्ताह में। आई बात समझ में? इसलिए ये जोड़ा 53 बार आना संभव है, क्योंकि एक साथ 2 दिन इकट्ठा सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, लेकिन बचे हुए 2 दिन इकट्ठा एक साथ लगातार 2 तारीख के क्या सोमवार शुक्रवार का जोड़ा हो सकता है? तो जब ये एक साथ सोमवार शुक्रवार का जोड़ा नहीं आ सकता तो इसके साथ मिलकर 53 सोमवार 53 शुक्रवार का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 0। शायद आप लोग भली भांति समझ गए कहानी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये तो फिर भी नॉर्मल था। ये बड़ा इसकी प्रतिशत समष्टि कैसी बनती, इसकी कैसी बनती, समझ में आई बात? इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, है ना। इन केस यदि ये सवाल आते हैं तो आप छोड़े ना, इसलिए मैंने ये सवाल करवा दिया, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, आगे की हम बात करें, है ना, ठीक है। तो हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें केवल 53 पे ही प्रायिकता, मान लो 52 सोमवार पूछ लिया तो 52 सोमवार है ना, 52 मंडे, मान लो इस पर प्रायिकता आ गई तो क्या करेंगे? मन में सवाल तो आता होगा ना कि सर यदि मान लीजिए 52 सोमवार पर प्रायिकता आ गई तो फिर क्या करेंगे? इसकी प्रायिकता बिना सोचे समझे क्या लिखोगे? 1। श्योर 100% प्रायिकता क्या आएगी? 1, है ना। 52 सोमवार आ जाए, 51 सोमवार आ जाए, सब तय है ना। अरे यार 52 सप्ताह तो फिक्स है ही, तो 52 सप्ताह यदि फिक्स है तो हर एक दिन 52 बार आना तो निश्चित है, और जो निश्चित होता है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1। अभी हम बात करेंगे, है ना, निश्चित घटनाएं, ठीक है, निश्चित श्योर इवेंट, निश्चित घटनाएं, है ना, अनिश्चित घटनाएं और निश्चित घटनाएं, ठीक है ना। तो श्योर इवेंट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। चलिए, तो भैया 52 सोमवार की बात करें, है ना, ठीक है, तो 52 सोमवार का आना भी तय है ना। तो 52 सप्ताह तो पूरे हैं, कोई भी वर्ष दे दे, अधिवर्ष सामान्य वर्ष, 52 सप्ताह पूरे हैं, तो 52 बार कोई भी दिन आएगा तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या आएगी? 1। अब मान लो 51 बार बोला तो 51 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है? ये भी निश्चित है भैया। 52 सप्ताह वाले वर्ष में 51 सोमवार का आना तो तय है ना, निश्चित ही है, 51 सोमवार तो आएंगे ही आएंगे। 50 सोमवार पूछ ले तो भी आएंगे ही आएंगे, प्रायिकता क्या आएगी? 1। सब निश्चित है। 52 या 52 से कम संख्या के तो हर एक दिन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 52 सप्ताह है, तो सबकी प्रायिकता नीचे जितनी भी जाओगे, संख्या में जितना भी नीचे जाओगे सब निश्चित, सबकी प्रायिकता 1। लेकिन 53 के ऊपर यदि जाते हो, 53 के ऊपर 54, तो यहाँ से प्रायिकता क्या होना चालू हो जाएगी? 0।
55 सोमवार, क्या प्रायिकता 0? संभव ही नहीं है। 54 सोमवार आना संभव ही नहीं है। अरे सप्ताह ही 53 सप्ताह ही नहीं है, 53 54 सप्ताह है ही नहीं, सप्ताह ही टोटल 53 है, 53 सप्ताह भी पूरे नहीं है, तो कोई भी दिन 54 बार रिपीट हो ही नहीं सकता। तो 0, 55 56 जितना भी आएगा सबकी प्रायिकता क्या आएगी? 0। तो इनके साथ आए तो इनकी प्रायिकताएं क्या हो जाएंगी? 0। ध्यान रखिएगा ये चीज़, है ना। तो ये कहानी थी हमारी सामान्य वर्ष और अधिवर्ष की। चलते हैं आगे, चलिए, है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं 1 मिनट, है ना, आगे बढ़ते, नोट्स पर बढ़ते हैं ना। रफ कर दूं ना इसको, मिटा दूं इसको? चलिए देखिए, रफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। यदि आपको लगाओ, देखिए ये वाली जो क्लास थी वो धीमे धीमे चली थोड़ी सी, है ना, आज वाली क्लास, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ऐसा था, मेरे को समझाना था, रटवाना नहीं था, आपको प्रैक्टिकली फील होना चाहिए, है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, है ना, ठीक है। हाँ देखिए क्या है कहानी, चलिए चलते हैं अब आगे, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ा हमने? सिक्के, कॉइन, 1 सिक्का 2 सिक्का एक साथ उछलना, 3 सिक्का एक साथ, पासा, 1 पासा 2 पासे एक साथ उछालना, 3 पासे एक साथ उछालना। उसके लिए मैंने सवाल कैसे बन सकता बताया था। उसके बाद थैले में गेंद थी, उसके ऊपर सवाल किए। उसके बाद हमने ताश के पत्तों पर सवाल किया। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। ताश के पत्तों पर सवाल कर लिए। उसके बाद फिर हमने ये सामान्य वर्ष अधिवर्ष पर सवाल कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम ये नोट्स ले लेते हैं, है ना, जो नोट्स आपको मिला है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, ठीक है ना। एक आपको मिला होगा प्रायोगिक प्रायिकता का, प्रायोगिक प्रायिकता नहीं लेनी है हमें, ठीक है। जो नोट्स प्रायिकता का आपको मिला है जिसमें 15 नंबर, टोटल पेज नंबर 15 तक है, टोटल जिसमें 15 तक पेज नंबर है ना, ठीक है। और प्रायोगिक प्रायिकता नहीं, नॉर्मल प्रायिकता, देखो ऐसा पेज है, आपको नजर आ रहा है क्या? इस प्रकार का नोट्स है, इसकी मैं बात करूंगा अब, है ना। ये देखिए, दिख रहा है क्या? कोशिश करें ज़रा, नज़र आ रहा है आप लोगों को? देखो ऐसा वाला नोट्स है जो है ना, नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए मैं बताता हूँ, पेज नंबर ना, टोटल सा पेज नंबर नज़र आ रहा है। देखिए पेज नंबर 1 है ना नीचे, देखिए पेज नंबर 1 है, ऐसे ही पेज नंबर 15 तक। कहाँ तक एंड हो रहा है? ये एंड हो रहा है आपका पेज नंबर 15 पर। ये देखिए नीचे इधर, ये पेज नंबर 15 पर एंड हो रहा है ना, 15 तक है पेज नंबर। ये 15, ये आपका पेज नंबर देखिए 14 है ना, 14 15 ऐसे करके एंड हो रहा है। ये 15 नंबर का जो पेज है ना, ये पूरा खाली है और ऊपर थोड़ा सा लिखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस शीट की बात कर रहा हूँ, प्रायिकता की 2 शीट वहाँ पर अवेलेबल होगी आपके पास शायद। मैं इस शीट की बात कर रहा हूँ जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस 15 है। इसमें सबसे पहले देखिए कुछ थ्योरीज वगैरह दी है आपको, थ्योरी पर बाद में आएंगे, पहले मैं सवाल पर आता हूँ, है ना, ठीक है। सवाल हम कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने सीखा है उस बेसिस पर कैसे सवाल आते हैं वो सवाल हम देख लेते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार हमने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग सवाल तो बड़े इजीली हो रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 6 पर आ जाइए सीधे आप, है ना, पेज नंबर 6 आपके पास शायद PDF फॉर्म में नोट्स अवेलेबल होगा। आ जाइए पेज नंबर 6 पर सीधे। पेज नंबर 6 पर देखिए उदाहरण 1 के सबसे नीचे, पेज नंबर 6 पर ना सबसे नीचे है उदाहरण 1। आई बात समझ में क्लियर? उदाहरण 1, उदाहरण 1 में देखिए क्या सवाल लिखा है। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। अब एक बार सवाल पढ़िए शांति से, आराम से, देखो कितना सरल है। एक सिक्के को उछाला, तो भैया जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनती है? या तो हेड या फिर टेल। तो प्रायिकता का फॉर्मूला जब भी आप लगाओगे, है ना, कुल संभावित परिणाम अनुकूल परिणाम, तो नीचे हमेशा 2 आएगा। एक सिक्के को उछालने वाला टास्क है, पहले तो ये समझ लो, आप सवाल पढ़ लो आराम से। एक सिक्के को उछालने वाले केस में कुल संभावित परिणाम प्रायिकता में नीचे क्या आते हैं? हमेशा 2, ठीक है। अब उसने पूछे भैया एक चित्त आने की प्रायिकता क्या? चित्त यानी कि हेड और पट यानी कि टेल। आई बात समझ? चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो भैया 2 में से चित्त भी एक है, और यदि पट आने की प्रायिकता मांगते हो, है ना, ठीक है, पट आने की प्रायिकता यदि मांगते हो तो वो भी 2 में से एक है। दोनों की प्रायिकता 1/2 1/2 आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर भैया? 2 प्रकार से टोटल रिजल्ट आ सकता है ना, तो 2 में से आपका फेवर चित्त आए तो 2 में से एक सिक्के को उछालने पर टोटल 2 वेराइटी है। तो अनुकूल घटना के संबंधित यदि चित्त आने की बात करें तो 2 में से एक फेवर करेगा, और यदि पट आने की बात करें टेल, तो भी 2 में से एक फेवर करेगा। आई बात समझ में?
चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2, पट आने की प्रायिकता भी 1/2। कैसे लिख रहा है देखिए, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, कहानी देखिए, इनका जो हल है इससे आप पढ़िए, इससे आपको समझ में आएगा कैसे प्रेजेंट करना है एग्जैक्टली, है ना। देखिए क्या लिखा है, एक चित्त प्राप्त करने की, हल, इसका जो हल है वहां से स्टार्ट करता हूं। एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में संभव परिणामों की संख्या 2 है। कितना सरलता से लिखा है ना। तो लिखने की कला सिर्फ इतनी सी बात है। फिर मैं बोल रहा हूं, अकेले में आराम से सवाल का गणित समझ के बैठ जाओ, खुद लिखना प्रेजेंट करो, खुद लिखना चालू करो, अपनी भाषा में कैसे प्रस्तुत करोगे, बस 1 या 2 बार का एफर्ट लगाओगे, लिखने वाला डर खत्म हो जाएगा दिमाग से। इतनी छोटी सी बात बोल रहा हूँ। तो इनका हल जो है, एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में संभावित परिणामों की संख्या 2 है। चित्त हेड और पट्टी, मान लीजिए घटना ई चित्त प्राप्त करना, घटना ई को क्या नाम दे रहे हैं, चित्त प्राप्त करना है, तब ई के अनुकूल अर्थात चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम क्या है, 1 है, सीधी सी बात है। अतः प्रायिकता चित्त है ना। देखो किस प्रकार प्रेजेंट किया है इन्होंने, प्रायिकता, काहे की प्रायिकता भैया, चित्त, ऐसे करके। तो प्रायिकता ई के बजाय प्रायिकता जो मेन पॉइंट है उसको लिखोगे तो और अच्छा प्रेजेंटेशन होता है और अच्छा दिखता है ना। ठीक है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपन सभी संभव परिणाम की संख्या बराबर 1/2 दिख रहा है, क्या क्लियर है ना। तो समझ में आया उदाहरण एक कितना सरल है। 5 नंबर में या 3 नंबर में, दोनों में आ सकते। 3 नंबर में आए तो 2 लाइन में लिख देना, 5 नंबर में आए तो देखिए इन्होंने भी आराम से 6-7 लाइन तो कवर की है। यदि 3 नंबर में आए तो आराम से लिख देना सबसे पहले सीधे पहले लाइन में, है ना, कि एक सिक्के को उछाले जाने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 2 है। आई बात समझ में। और ब्रैकेट में साइड में ऐसे करके लिख देना, है ना, प्रतिदर्श समष्टि हेड टेल, एक ही लाइन में है सब, थोड़ा सा छोटा छोटा, ठीक है। दूसरी लाइन में, है ना, घटना क्या है, घटना क्या है हमारा, चित्त आना है, हेड आना है। तो हेड आने के अनुकूल या चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। तो सीधे तीसरी लाइन में प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर 1/2। सीधे 3 लाइन में भी लिख सकते हो, 5 लाइन में भी लिख सकते हो, है ना, आपके सामने। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटने वाला। चलिए पेज नंबर 7 पर आ जाइए, उदाहरण 2 पर। पेज नंबर 7 पर आ जाइए, उदाहरण 2 पर आ जाते हैं ना, एग्जाम्पल 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आ जाते एग्जाम्पल 2 पर, इसको मिटा दो क्या है ना। ठीक है, उदाहरण 2 पर आ जाते हैं हम, है ना। क्या है कहानी उदाहरण 2 की, हम देख लेते हैं। ठीक है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद। वाह यार कितना अच्छा थैला है। एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, है ना, और एक पीली गेंद। ठीक है ना, एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद। ठीक है, सभी गेंद एक ही साइज की। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। भैया इसमें से एक गेंद निकालोगे तो आप ही सोचिए जब प्रायिकता की बात करोगे, ठीक है ना, तो प्रायिकता 3 सवाल हैं। क्या 3 सवाल है, सेकंड और थर्ड। पीली होने की प्रायिकता क्या है ना, गेंद पीली होने की प्रायिकता क्या है, दूसरे में लाल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, और नीली आने की प्रायिकता क्या है। अब आप भी समझते हैं, टोटल 3 गेंद है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 3 हो जाएगी। और 3 में से टोटल 3 गेंद है ना, जब इस थैले में एकदम हाथ डालोगे और एक गेंद निकालोगे तो वो एक गेंद कुल कितने प्रकार से आ सकती है, टोटल 3। और 3 में से आपका फेवर कौन कर रहे हैं, पीला, तो 3 में से पीला केवल एक ही, 1/3। लाल आने की प्रायिकता, एक गेंद निकालोगे तो कुल परिणामों की संख्या तो 3 ही आएगी ना यार सभी के लिए, 3। 3 में से लाल कितनी है, तो इसका फेवर करने वाले लोग लाल कलर की गेंदें कितनी है, 1। नीली आनी चाहिए तो नीली, तो 3 में से नीली गेंद 1। तो बताइए सभी की प्रायिकता 1/3 आएगी। वहां पर लिखा हो, आप लोग देख लेना, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। ठीक है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, और सवाल में इस प्रकार के 3-3 सवाल नहीं आएंगे, एक ही सवाल आएगा सीधे। इनके 3 आते हैं तो 3 को कैसे लिखेंगे इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना। पेज नंबर 7 पर है, मैं उदाहरण 2। उदाहरण 3 पर आते हैं। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जब आप पासे को फेंकते हो तो कुल परिणामों की संख्या क्या आती है, कुल परिणाम 6 आते हैं। 6 में से अब क्या डिमांड है पहले की, 4 से बड़ी संख्या। पहले में 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी में 2 आएंगी, तो 6 में से 2 यानी कि 1/3 प्रायिकता आएगी 4 से बड़ी। पहले की डिमांड क्या है, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या 6 में से 2 है तो 1/3 प्रायिकता। और दूसरे में 4 से छोटी है उसके बराबर, तो 4 से छोटी है उसके बराबर में 4 लोग आएंगे, तो दूसरे की प्रायिकता 6 में से 4 यानी कि 2/3 आ जाएगी या नहीं। क्लियर इतनी बात है ना। 6 में से 4 फेवर कर रहे हैं, 6 में से कितने फेवर कर रहे हैं, 4। आई बात समझ में, ठीक है। तो प्रायिकता 2/3 आ जाएगी क्या, क्लियर इतनी बात है ना। ठीक है कि भैया 4 या 4 से छोटी, तो 4 या 4 से छोटी के अंतर्गत 6 में से 4 लोग फेवर करेंगे, तो 1/3 और 2/3 आप पढ़ लेना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से ना। देखिए उन्होंने भी यही किया है, पूरा पढ़ लेना आप। पेज नंबर 8 पर आते हैं। पेज नंबर 8 में क्या पूछा है उन्होंने, उदाहरण 4।
उदाहरण 4 की बात करें तो उदाहरण 4 में क्या है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इक्का होगा। भैया 52 पत्तों की ताश की गड्डी और एक पत्ता रेंडमली इन्होंने निकाला है ना। चलिए देखिए 52 पत्तों की ताश की गड्डी है और एक पत्ता रेंडमली इन्होंने निकाला, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, ठीक है। 52 में से एक पत्ता निकाला, ठीक है। तो कुल परिणामक संख्या तो 52 आ जाएगी। कैसे लिखना है सब लिखा है यहाँ पे और मैंने भी आपको बताया है ना, ठीक है। एक इक्का होगा तो भैया 52 में से इक्के कितने होते हैं 4, तो 1/13 प्रायिकता आएगी। 52 ताश के पत्तों में इक्के कितने होते हैं 4, तो बताइए प्रायिकता 1/13 आएगी या नहीं, क्लियर। और इक्का नहीं है तो इक्का नहीं है, 48 पत्ते बचे तो प्रायिकता 12/13 आ जाएगी, आएगी या नहीं। इक्का है तो भैया इक्के कितने होते हैं 52 में 4, और इक्के नहीं है तो 52 में से ऐसे कितने पत्ते हैं जो कहते हैं कि हम इक्का नहीं है, 48, तो 12/13। उदाहरण 4 है। उदाहरण 5 की बात करें, आप देख रहे हैं कितना इजी सवाल। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है ये, है ना, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, है ना, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, है ना। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अगली क्लास देखिएगा इसके लिए, है ना, ठीक है।